Hello, what's up guys? My name is Vinod Badal Thapa and today in this video we will see how to create a website layout using CSS Grid in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि आज हम हमारे वीडियो में ये जो वेबसाइट का लेआउट आपको दिखाई दे रहा है ये हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS Grid। एंड अभी तक हमने जितना भी CSS Grid समझा गाइस, इट इज़ मोर देन इनफ। एंड अब आप खुद से ये जो ऑसम लेआउट आपको दिखाई दे रहा है ये अब आप खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो को करो पॉज एंड आप खुद से सोचो कि ये जो लेआउट आपको दिखाई दे रहा है ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ समझ चुका है। तो गाइस, आज के टाइम में 60% जो वेबसाइट का लेआउट होता है वो यही होता है। वी हैव अ नैप बार, वी हैव अ साइड बार, वी हैव अ फुटर, एक मेन कंटेंट एंड कुछ बॉक्सेस होता है जहाँ पे आप अपना स्क्रॉल रख सकते हो या कुछ भी रख सकते हो। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड जब बात आती है ग्रिड की, सो ग्रिड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गाइस आपके कॉलम्स एंड देन रोज। तो अब हमारे इस लेआउट में टोटल कितने रोज एंड टोटल कितने कॉलम्स है वो हमें देखना है। सो गाइस, इन आवर वेबसाइट वी हैव टोटल 4 रोज एंड देन 4 कॉलम्स, ठीक है। तो ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉलम्स है। पहला, दूसरा, तीसरा एंड देन चौथा, टोटल 4 रोज है, ठीक है। तो 4 रोज एंड देन 4 कॉलम्स, बट इनकी जो हाइट है वो थोड़ी थोड़ी अलग है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख चुका है। देखो गाइस, ग्रिड का मैंने आपको दिखाया कि कैसे हमें चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दी बेस्ट पार्ट ये कि गाइस, इसका सोर्स कोड मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। अब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा, ठीक है। एंड गाइस, ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सपोर्ट करना चाहते हो देन प्लीज मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। एंड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ CSS के पार्ट्स इंक्लूड किए जो कि नाम भर का ही CSS है। हार्डली मैंने कुछ गाइस बैकग्राउंड कलर्स एंड डिस्प्ले फ्लैक्स सिंपल प्रॉपर्टीज, जिससे हमारा जो भी ये कंटेंट है वो हमें परफेक्टली सेंटर में दिखाई दे रहा है, और बाकी कुछ नहीं किया, सब अभी हम करने वाले। एंड फिलहाल अभी आपको मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ कैसे दिखेगा, क्योंकि हमने .html फाइल क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, न्यू फाइल में लिख देता हूँ ग्रिड और layout.html, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर, बस आपका .html और एक .css फाइल होना चाहिए। एक में आपका जाएगा कंटेंट, दूसरे में जाएगा आपका स्टाइल, ठीक है। तो हम कर लेते हैं .html सिंपल, ठीक है। इट्स सुपर डुपर इजी कि ग्रिड में हम कैसे सोचते हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड देन 4। मैं एक काम करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाके ग्रिड पे ही इसको रखता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलते जाए कि ये काम कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले मेरे पास ऑलरेडी ये सारे डीप मुझे बनाने पड़ेंगे, नैप बार का डीप, इसका डीप, ये बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, मेन कंटेंट एंड फुटर, पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट कैसे करेंगे, देखो इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। पहले मैं एक मेन डिव लेना चाहूँगा क्योंकि उसके अंदर सब कुछ आएगा। एंड हमारा मेन पेरेंट कंटेनर होता है वो है ये मेन ग्रिड वाला, ठीक है ना। इसके अंदर अब इसके सभी चिल्ड्रन होंगे जिसको हम एक एक करके देने वाले। सो देखो गाइस, हम पूरा रूल फॉलो करेंगे। HTML5 बोलता है नैब यूज करो फॉर नैप बार, लेट्स गो विथ नैप बार, ठीक है। सो ये हमारा नैप बार, ठीक। नैप बार के नीचे का लेट्स गो विथ साइड टैग। साइड मतलब ये जो साइड बार है, ऑटोमेटिक साइड में नहीं आ जाएगा, खाली टैग है वो नाम के लिए, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये हमारा साइड बार है। तो एक काम करता है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट। ऑलराइट, उसके बाद टोटल वी हैव दिस 3 बॉक्सेस, ठीक है। एंड उस बॉक्स को आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स गो विथ आर्टिकल यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, देखो एक ट्रिक मैं आपको बताऊँ, बहुत ऑसम ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। आर्टिकल, ध्यान से देखिएगा, मुझे 3 बार चाहिए और तीनों का क्लास का नाम अलग अलग चाहिए। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 इस तरीके से मुझे चाहिए, लेकिन मैं 1 2 3 तो लिख नहीं सकता। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे गाइस डॉलर मल्टीप्लाइड बाई 3 सिंपल एंड बूम गाइस, सी ऑटोमेटिक हो गया ना, था ना मस्त ऑसम वाला शॉर्टकट। अब बस ध्यान से देखो गाइस, इसको मैं इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट एंड देन L प्लेस कर रहा हूँ। एक ही बार में सब सिलेक्ट हो गया, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ऑसम था ना, कितना कूल गाइस। एक लाइक तो जरूर बनता है इस बात के लिए, है कि नहीं। तो इतना मेरा काम हो गया। अब हमने आर्टिकल क्रिएट कर ली, ना हमारा मेन कंटेंट है ना ये। तो सिंपली गाइस, आप एक यहाँ पे सेक्शन चिपका दीजिएगा, उसको कुछ भी क्लास का नाम दे देते, कुछ भी देने से बेटर लेट्स गो विथ मेन हाइफन कंटेंट, ठीक है। एंड इसके अंदर ये जो भी मैंने लिखा है इसको गाइस मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। नाउ लास्ट वी हैव आवर फुटर, ठीक है। सो इट्स सुपर डुपर इजी। मैं यहाँ पे चल देता हूँ फुटर एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से फुटर, दिस इज इट।
हम एक सेकेंड, हमारा ये जो HTML का जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो चुका, कंटेंट कंप्लीट हो चुका। अब आप लोगों को इसको मैं कॉपी पाथ करके यहाँ पे ले जाके दिखाऊंगा, तो अब कुछ मुझे वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बट द मोमेंट में अगर यहाँ पे CSS का जो मेरा लिंक है उसको ऐड कर देता हूँ, मुझे स्टाइल्स वाला ऐड करना है। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, नाउ अब वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसमें एंड इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। खाली मैंने यहाँ पे इन सबको एक आप कह सकते हो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ और कुछ नहीं, सब एक के नीचे एक आ रहा है और परफेक्टली सेंटर में, बस वो बेसिक है। एंड सोर्स कोड तो गाइस मैं फ्री में अवेलेबल कर दे रहा हूँ, तो आप लोगों को टेंशन होगा नहीं, ठीक है। सो गाइस अब हमें क्या करना है कि ये जितने भी हमारे कंटेंट है, इसका जो पेरेंट कंटेनर है उसको हमें एज ए ग्रिड डिफाइन करना रहता है, एंड देन हम उसके थ्रू बताएंगे कि हमें टोटल कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। तो देखिए गाइस, हमारा जो मेन है वो कौन है, हमारा मेन है हमारा मेन टैग। तो मैं एक सेकेंड Ctrl+Shift+T वापस आ गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, तो मैं चलता हूँ मेरे मेन टैग पे, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने खाली एक विड्थ दे के रखा एंड बाकी कुछ नहीं दिया हुआ। तो ठीक इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा, मुझे यहाँ पे चल के डिस्प्ले, आपको मालूम है गाइस, वी नीड टू राइट ग्रिड, दिस इज इट। हमने हमारे पेरेंट कंटेनर को एज अ डिस्प्ले ग्रिड बना दिया है। अब मुझे टोटल कितने कॉलम चाहिए, हमें टोटल चाहिए 4 कॉलम्स। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें टोटल 4 कॉलम चाहिए यहाँ पे। तो कैसे बनाएंगे, इट्स सुपर डुपर इजी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। एंड कॉलम्स हमें सब इक्वल चाहिए, ठीक है। सो इट्स और ज़्यादा सुपर है, मुझे चाहिए टोटल 4 कॉलम्स एंड सब होने चाहिए सेम, राइट। तो 1FR, कितनी इजीली Ctrl+S सेव करूँगा, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ वो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, 4 कॉलम्स परफेक्टली बन चुके हैं। ना मुझे अब इनकी जो हाइट है वो डिफाइन करना है, एंड हाइट डिफाइन करने का मतलब होता है कि अब हमें रोज डिफाइन करने हैं। एंड हाउ मेनी रोज वी नीड, हमें चाहिए टोटल 4, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलूँगा एंड इट्स सुपर डुपर ईजी। मैं चलता हूँ ग्रिड टेम्पलेट रोज, एंड अब ये टोटली ग्रिड में ये है कि गाइस हमें पहले से थोड़ा आइडिया होना जरूरी है कि हमारा कितना रो होगा, आई मीन हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिग्मा में भी बना के रखा हुआ है इसको, कैसे ये हो सकता था कैसे नहीं। तो ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, लाइक ये कितना होगा, हाइट 100, फ्यूटर का कितना, इसका कितना, लेकिन ऑलरेडी अब यहाँ पे रेडी है, तो मैं आपको इसके थ्रू दिखा रहा हूँ फिलहाल अभी, ठीक है। सो मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे, सिंपली देखो ये मेरा 100 होने वाला है, तो 100 पिक्सल, ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद ये जो पोर्शन है एंड देन ये जो पोर्शन है, आपको लग रहा होगा कि ये एक ही पोर्शन है एंड देन उसको हमने सब डिवाइड किया है, बट ऐसा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे स्पैनिंग एंड ऑल कर सकते हैं। सो ये जो होगा ये मेरा दूसरा रो एंड ये जो होगा मेरा तीसरा रो, ये मेन कंटेंट वाला, ठीक है। तो अब हम अंदाजे से क्या करेंगे, इसको एंड इसको दोनों को मुझे इक्वली देना है, हाइट। तो मैं चलना चाहूँगा 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, दिस इज इट। एंड लास्ट वाले को मैं 100 चिपका दूंगा एंड 100 पिक्सल, ठीक है। सो मैं Ctrl+S सेव करके छोड़ दे रहा हूँ इसको। अब मैं सिर्फ इतना करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस आप देख सकते हो कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब एक और चीज़ हम ये करेंगे कि हम इस पे गैप ऐड करेंगे, एंड गैप ऐड करना इट मीन्स सुपर डुपर इजी। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ ग्रिड एंड देन गैप लिखना है मुझे, एंड मुझे गाइस 50 पिक्सल का गैप चाहिए फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ बेसिकली हमें इस तरीके से गैप मिलेगा, देखो गाइस आप देख सकते हो मुझे गैप मिल रहा है, बहुत ऑसम। चलो ठीक है, सबसे पहले मेरा काम होगा, मुझे ये जो नैप बार है उसको स्ट्रेट दिखाना है इस तरीके से, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। आपको मालूम है ना कि हमारा ये जो नैप है, रो एकदम परफेक्ट है, रो को मुझे कुछ चेंज ही नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो रो एकदम परफेक्ट है, खाली मुझे कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट करना है एंड एकदम एंड तक लेके जाना है। एंड हमने कल के प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था 3 वेज टू स्पैम, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था आपका कौन सा फेवरेट है। तो मेरा जो फेवरेट है मैं आपको बताना चाहूँ, ध्यान से देखो, रो को मुझे छूना भी नहीं है, ठीक है, मुझे खाली कॉलम बढ़ाना है पूरा एंड तक। एंड इफ़ यू डोंट नो कि हमारे टोटल कितने कॉलम से वेबसाइट के लेआउट पे, मैंने आपको बताया था एक शॉर्टकट है, वी हैव अ ग्रिड एंड देन आपको लिख देना कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो तो हम सबको मालूम है, बट कहाँ खत्म हो रहा है वी डोंट नो, राइट। एल्स आप स्पैम लिख सकते, आई मीन स्पैन लिख सकते थे, नहीं तो आप टोटल 5 लिख देते तो भी हो जाता। अगर मैं 5 लिखता हूँ, ठीक है, एंड रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा काम हो जाता है। अगर मैं स्पैन 4 लिख देता हूँ, ठीक है, एंड अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तो भी मेरा काम हो जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि इसमें हमें गाइस काउंट करना पड़ रहा है। कल के दिन अगर मैंने गलती से यहाँ पे 5 कर दिया होता तो गाइस देखो गड़बड़ हो जाता है ये, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है -1, जो भी हो एकदम एंड उसको वो टच कर जाएगा एंड हमारा काम कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद गाइस वी हैव दिस साइड बार, ठीक है। तो साइड बार के लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, इसका देखो ध्यान से, ये जो कॉलम है, कॉलम एकदम परफेक्ट है, कॉलम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो रहा है हमें यहाँ पे रो पे, क्योंकि इसने 2 रो खाया हुआ है,
पहला रो एंड देन दूसरा रो, बट इन एक्चुअल वो सिर्फ एक रो ले रहा है। तो अब मुझे 2 रो में इसको स्पैन करवाना है, ठीक है, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। तो मेरा ये जो असाइड है ग्रिड रो मुझे लिखूंगा 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा गाइस, सॉरी, ये स्टार्ट हो रहा है नंबर 2 से, ठीक है, 2 पे स्टार्ट हो रहा है एंड स्पैन कर रहा है अपने आप को वहाँ से 2, ठीक है। सो स्पैन एंड मुझे खाली 2 लिख देना है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, मेरा ये काम हो गया। अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा स्पैन तो आप लिख सकते थे कि 2 नंबर रो से स्टार्ट हो रहा है एंड 4 नंबर के रो पे जाके वो ख़त्म हो रहा है। तो आप इस तरीके से ये ना लिखना होता तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, तो भी ये आपका काम कर जाता। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे करना चाहोगे, ठीक है। बट मैंने सोचा कि अगर 2 डब्बा खा रहा तो स्पेन लिख दो एंड ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इस तरीके से मेरा ये काम हो गया। नाउ फूटर को भी हम नीचे सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे बॉटम पे चलते हैं। अगेन फूटर जो है एंड हमारा नेबा बोथ आर सेम, कोई डिफरेंट नहीं है, खाली मुझे पूरा टोटल कॉलम उसको देना था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखो, ग्रिड कॉलम हमने ऑलरेडी देख लिया था -1 इस तरीके से। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, मेरा काम हो गया। फुटर हो गया, नैप बार हो गया, साइड बार हो गया, ये ऑटोमेटिक सेट हो चुका। इसको हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं, ऑटोमेटिक हो रखा है ये। खाली मेन कंटेंट पार्ट जो था, अब मुझे इसको पूरा यहाँ तक लेके जाना, ठीक है। ध्यान से देखो, हमारा जो मेन कंटेंट है वो परफेक्ट अपनी जगह पे है, उसकी जो रो है परफेक्ट अपनी जगह पे ही है वो। मुझे खाली उसको एकदम एंड तक टच करवाना है, एकदम एंड तक टच करवाना है, ठीक है। सो मेरा ये जो मेन कंटेंट है ग्रिड, लेट्स गो विथ कॉलम, क्योंकि कॉलम है ना, एंड जो भी है लेट्स गो विथ -1 अगेन। अब आई थिंक इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, ध्यान से देखना। जी हाँ गाइस, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने लिखा कि 1 से स्टार्ट होके एकदम एंड तक जाना है, लाइक वी डिड विथ आवर फुटर एंड द नैप बार, ठीक है। बट नैप बार एंड फुटर तो चलो ठीक है, एकदम 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेरा ये जो मेन कंटेंट है, इसका जो रो नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम नंबर 2, ठीक है। तो मुझे बस यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नंबर 1 मुझे लिखना पड़ेगा नंबर 2। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, दिस इज इट। इतना ज़्यादा सिंपल था कि हमारा ये जो लेआउट है, जो एक वेबसाइट का लेआउट है, उसको हमने कितनी इजीली विद द हेल्प ऑफ CSS ग्रिड अकम्प्लिश कर दिया है। हाँ, मैं इतना ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि कल के दिन अगर मैं इसको ऐसे करता तो आप देख सकते हो ये रेस्पॉन्सिव हमें दिखता है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि डेस्कटॉप में जो रेस्पॉन्सिव हमें दिख रहा है वो मोबाइल में वैसा नहीं चलता आज के टाइम में। मोबाइल में इट्स लाइक कि जब हम जाएंगे तो हमारा साइड बार टॉप पे आ जाएगा, बॉक्स 1 नीचे, ठीक उसके नीचे, मतलब वो कैसे 1 बाय 1 एक के नीचे एक आते जाता, ठीक है। तो ये जो रेस्पॉन्सिव है ये सही है, बट अब हम जी रहे हैं इन मॉडर्न एरिया, तो ये रेस्पॉन्सिव काम नहीं आएगा। बट हम इसको रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी थोड़े और कुछ पार्ट्स बाकी है कि हाउ टू मेक अ रेस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग CSS ग्रिड। उस समय गाइस हम इसी सेम कॉन्टेक्स्ट को लेंगे, इसको हम रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। बट आज के दिन अगर आपने इतना खुद से कर लिया, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा एंड गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस, अगर आप मेरे चैनल ताबा टेक्निकल को सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा, खाली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।